Hello students, welcome to Database Management System course by RS Academy. Today we will see what is relational algebra. So as given in the definition, every database management system must define a query language. हर एक database management system को एक query language define करनी पड़ती है जो allow करती है user को जि- कि यूज़र उस डाटा को कैसे एक्सेस करे जो कि डेटाबेस में स्टोर है. सो रिलेशनल अलजेब्रा जो है एक प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज है जो यूज़ होती है किस लिए टू क्यूरी द डेटाबेस टेबल्स टू एक्सेस डेटा इन डिफरेंट वेज. अब क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है? क्यूरी लैंग्वेज लाइक अगर हमें डेटाबेस से कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो जो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे वो किसके थ्रू भेजेंगे? वो हम भेजेंगे क्यूरी लैंग्वेज के. ठीक है. इसमें रिलेशनल कैलकुलस और रिलेशनल अलजेब्रा यूज़ होता है. सो एसक्यूएल को इम्प्लीमेंट करने के लिए और एसक्यूएल को समझने के लिए हम रिलेशनल अलजेब्रा का यूज़ करते हैं. अब प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है? प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज में क्या होता है कि हमें डेटा को कैसे एक्वायर करना है, स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोसेस दिया होता है. और नॉन प्रोसीजरल में क्या होता है कि ओनली ये स्पेसिफाई नहीं करता है कि डेटा को किस तरह से रिट्रीव करा जाए. इसमें सिर्फ दिया होता है नॉन प्रोसीजरल में कि डेटा जो है आपका वो आपको सिर्फ रिट्राइव करना है. उसमें स्टेप्स नहीं दिए होते कि डेटा को किस तरह से एक्वायर करना है. सो इन रिलेशनल अलजेब्रा इनपुट इज ए रिलेशन and output is also a relation table from which data has to be accessed, and output is also a relation, a temporary table holding the data asked for by the user. ये जो होता है ये एज ए रिलेशन इनपुट लेता है और जो आउटपुट देता है वो भी रिलेशन में ही देता है. ठीक है. ये ऑपरेटर्स यूज करता है टू परफॉर्म क्यूरीज. अच्छा, अब रिलेशनल अलजेब्रा इज ए लैंग्वेज फॉर एक्सप्रेसिंग रिलेशनल डेटाबेस क्यूरीज. रिलेशनल डेटाबेस क्यूरीज को एक्सप्रेस करने के लिए जो रिलेशनल अलजेब्रा है ये काफ़ी अच्छा लैंग्वेज मानी जाती है. ठीक है. ये ऑपरेटर्स को यूज़ करता है क्यूरी परफॉर्म करने के लिए. और जो ऑपरेटर होगा वो कैसा होगा? वो दैट कैन बी आइदर यूनरी और बाइनरी. ओके. अब ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं रिलेशनल अलजेब्रा में? कुछ बेसिक फंडामेंटल ऑपरेटर्स होते हैं और कुछ एडिशनल और डिराइव्ड ऑपरेटर्स होते हैं. ठीक है. रिलेशनल अलजेब्रा जो होता है ये एक से ज़्यादा रिलेशन पे वर्क करता है टू डिफाइन अनदर रिलेशन विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल रिलेशन. और रिलेशनल अलजेब्रा जो ऑपरेशंस होते हैं वो रिकर्सिवली परफॉर्म होते हैं किसी रिलेशन में. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं. सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें नेम है और कुछ स्टूडेंट्स की एज है और उनकी आईडी है. सो वी कैन यूज रिलेशनल अलजेब्रा टू फेच डेटा फ्रॉम दिस टेबल. सो यहाँ पे हम रिलेशनल अलजेब्रा को यूज़ कैसे करेंगे? तो हम कुछ सेलेक्ट कर लेंगे कुछ स्टूडेंट का नाम जिनकी जो एज है वो लेस देन 17 है. तो लेस देन 17 में कौन कौन से आ गए? सी कॉन एंड डी कॉन. इनकी जो एज है ये लेस देन 17 है. एकॉन और बी कॉन की जो एज है ये मोर देन 17 है. सो हम कुछ ऑपरेटर यूज़ करेंगे इसमें जिससे द आउटपुट फॉर क्यूरीज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ टेबल विद रिजल्ट इन डिफरेंट कॉलम्स. सो ये डिफरेंट कॉलम्स में रिलेशन में ही हमारे पास जो हमने स्पेसिफाई किया था कि एज शुड नॉट बी मोर देन 17. सो ये हमारे पास कॉलम्स में कुछ रिलेशंस आ गए. ठीक है. अब relational algebra is performed recursively on a relation and intermediate result. That means relational algebra जो होता है वो वर्क करता है पूरे टेबल पे only once, so that we don't have to use loops etc to iterate over all the rows of data one by one. अगर हमें कोई स्पेसिफाई करी हुई हमें कोई कंडीशन चाहिए तो हम एक बार ही वो रिलेशन पे वर्क करेगा रिलेशनल अलजेब्रा.
सो हाँ, दैट हमें बार बार में यूज़ लूप्स का यूज़ ना करना पड़े। हमें सिर्फ क्या करना है, ऑल वी हैव टू डू इज़ टू स्पेसिफाई द टेबल। बस हमें टेबल नेम देना है जिससे हमें कुछ डेटा चाहिए एक सिंगल लाइन ऑफ कमांड में, और रिलेशनल अलजेब्रा जो होगा वो ट्रावर्स कर देगा एंटायर गिवन टेबल टू फेच डाटा फॉर यू। ठीक है। अब इसके कुछ प्राइमरी ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म यूजिंग रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा के कुछ प्राइमरी ऑपरेशंस होते हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सिलेक्शन, सेकंड इज projection, third one is union, and fourth is set different, and fourth is Cartesian product, and fifth is rename. Okay, select, project and rename, ये जो होते हैं ये यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, बिकॉज ये एक ही रिलेशन पे काम करते हैं। और यूनियन, डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होते हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, क्योंकि ये ऑपरेट करते हैं दो या दो से ज़्यादा रिलेशंस पे। ठीक है। सो इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू।